Welcome students. Keep subscribing and supporting my official YouTube channel to get regular updates. Today I am going to start series of lectures in chemistry for class 10th, and let me start with the first topic, that is from the periodic classification of elements. Now the first we'll discuss why we classify elements. At present, almost 118 elements have been discovered till date. Among the discovered elements, some are metals, some are non-metals, and some are semi-metals. Now, question is why we classify elements and how we classify them. It is very important to classify elements. Why? 118 elements have been discovered, and it is not an easy task to remember properties of 118 elements separately or individually. तो जो 118 elements till date डिस्कवर हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को इंडिविजुअली या सेपरेटली स्टडी करना, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया. क्या किया? क्लासिफाई किया. एंड हाउ दे क्लासिफाइड, क्या क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर. सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट्स जो होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, उनको हमने क्या किया, उनको हमने ग्रुप्स में अरेंज किया. तो जो एलिमेंट्स है जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, उनको हमने ग्रुप्स में अरेंज किया. हाउ? ऐसे ग्रुप्स में अरेंज किया कि अगर ग्रुप में एक मेंबर की प्रॉपर्टीज याद रखी जाए, प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेंबर, अगर ग्रुप में हम एक ही मेंबर की प्रॉपर्टी याद रखेंगे तो बाकी सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है वो उनके साथ कोरिलेट हो जाएंगी. ठीक है, यानी कि ग्रुप में हमें एक ही एलिमेंट की प्रॉपर्टी याद रखनी चाहिए, जो सारे मेंबर्स ग्रुप में हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी वैसी की वैसी होगी. दिस इज द रीजन व्हाई वी क्लासिफाई एलिमेंट्स. सिंपल क्लासिफिकेशन इसलिए हम एलिमेंट्स की करते हैं क्योंकि 118 एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को इंडिविजुअली सेपरेटली स्टडी करना इट इज अ डिफिकल्ट टास्क. एंड इन ऑर्डर टू इस टास्क को आसान बनाने के लिए, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को याद रखने के लिए हमने क्या किया, हमने एलिमेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया. ग्रुप्स में कैसे डिवाइड किया, जो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, उन सारे सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रख दिया, चाहे वो 5 है, 6 है, 7 है, तो वहां पे बस एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी रखनी है, बाकी की सारी जो प्रॉपर्टीज है उनके साथ कोरिलेट हो जाएगी. तो दिस इज व्हाई वी क्लासिफाई एलिमेंट्स. अब क्वेश्चन है हाउ वी हैव क्लासिफाइड एलिमेंट्स. एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम बहुत सारे साइंटिस्ट जो है उन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए केमिस्ट्री में. इन ऑर्डर टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन में, इस साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, फ्रॉम टाइम टू टाइम बहुत सारे जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने एलिमेंट्स को अपने अपने जमाने में अपने अपनी तरीके से क्लासिफाई किया. तो अगर देखा जाए, एंटोनी लेवोइजियर जो है उसने भी एक क्लासिफिकेशन दी थी एलिमेंट्स की. उसने एलिमेंट्स को डिवाइड किया था मेटल्स और नॉन मेटल्स में. बट दिस क्लासिफिकेशन वाज नॉट ऑफ मच इंपॉर्टेंस. तो सबसे पहला जो अटेम्प्ट किया इस क्लासिफिकेशन की दुनिया में, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने में, तो वो था डॉबर्नियर. 1829 में एक जर्मन केमिस्ट
डॉबर्नियर, इसने क्या किया 1829 में सबसे पहले डॉबर्नियर ने अटेम्प्ट किया कि मैं कुछ एलिमेंट्स को क्लासिफाई करूंगा। डॉबर्नियर ने क्या किया, डॉबर्नियर ने एट दैट टाइम बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, तो डॉबर्नियर ने क्या किया, इसने ट्राइड का कॉन्सेप्ट दिया। ट्राइड मीन्स ग्रुप ऑफ 3। डॉबर्नियर ने क्या किया, इसने एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, डॉबर्नियर ने एलिमेंट्स लिए विद सिमिलर प्रॉपर्टीज in the order of increasing atomic mass। इसने क्या किया, एलिमेंट्स लिए विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, कैसे लिए, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। फिर क्या किया, इसने फाइंड किया कि जो इस ट्राइड में मिडल मोस्ट एलिमेंट है, यानी कि मिडल एलिमेंट जो है ट्राइड में, उसका जो एटॉमिक मास है, मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, इसने ट्राइड का कॉन्सेप्ट दिया। फिर क्या किया, ट्राइड में क्या दिया, जो मिडल एलिमेंट है, जो उसका जो एटॉमिक मास है, दैट इज नियरली इक्वल टू एवरेज ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। ये डॉबर्नियर का कॉन्सेप्ट था। क्या डॉबर्नियर ने क्या किया, उसने कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइड दिया 1829 में। डॉबर्नियर एक जर्मन केमिस्ट था, इसने ट्राइड का कॉन्सेप्ट दिया। ट्राइड मीन्स 3। इसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया इन द ग्रुप्स ऑफ 3, दैट इज ट्राइड। कैसे क्लासिफाई किया, इसने एलिमेंट्स को लिया जो जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, फिर उनका जो ऑर्डर है उनको इस ट्राइड में कैसे लिया, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। फिर क्या फाइंड किया, फिर क्या कॉन्सेप्ट दिया कि जो मिडल एलिमेंट था उस ट्राइड में, उसका जो एटॉमिक मास था, फॉर एग्जांपल हम जनरल स्टार्ट करेंगे, वी हैव ट्राइड एक्स वाई जेड। डॉबर्नियर ने क्या किया, ये जो एक्स वाई जेड ट्राइड में है, ये तीनों है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है दे आर सिमिलर और दे आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। यानी एक्स का जो एटॉमिक मास है दैट इज लेस देन वाई, दैट इज लेस देन जेड। तो जनरल यहां पे हम लिखेंगे पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसने कुछ ट्राइड्स भी दिए हैं, 3 ट्राइड्स आइडेंटिफाई किए हैं। एक्स वाई जेड, ये 3 मेंबर्स, 3 एलिमेंट्स है एक ट्राइड में। दे हैव बीन ऑर्डर्ड इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। एक्स का जो एटॉमिक मास है लेस देन वाई, वाई हैज लेस देन जेड, दैट मीन्स दे आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो फिर डॉबर्नियर ने क्या किया, जो एटॉमिक मास ऑफ वाई that is equal to average of the other 2, or it is equal to the arithmetic mean of other 2, that is x atomic mass of x plus atomic mass of z divided by 2। तो ये तो डॉबर्नियर का जनरल कॉन्सेप्ट था। अब डॉबर्नियर ने क्या किया, इसने कुछ ट्राइड्स आइडेंटिफाई किए। लेट अस टेक ए लुक एट द ट्राइड, जो डॉबर्नियर ने ट्राइड्स आइडेंटिफाई किए। तो डॉबर्नियर ने 3 ट्राइड्स आइडेंटिफाई किए, जिनमें पहली ट्राइड थी अल्कली मेटल ट्राइड, जिसमें लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। दिस वाज द फर्स्ट ट्राइड ऑफ डॉबर्नियर। तो अगर इस ट्राइड पे गौर किया जाए, आज हम जानते हैं ये तीनों मेंबर जो है they belong to the group 1 of the periodic table, that is the alkali earth metals। तो अगर देखा जाए तीनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज की बात अगर हम करेंगे, दे आर मेटल्स, तीनों के तीनों मेटल्स है। एक और प्रॉपर्टी, दे ऑल हैव वैलेंसी ऑफ 1। तो अगर बात की जाए इस ट्राइड की, तीनों की प्रॉपर्टी जो है, तीनों के तीनों जो है वो मेटल्स है, प्लस जो वैलेंसी है 1 है, दैट इज इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। अब दूसरा कंसेप्ट जो डॉबर्नियर ने इनको अरेंज किया इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास।
अगर लिथियम के एटॉमिक मास की बात की जाए, अगर हम लिथियम की बात करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम, तो यहां पे लिखूंगा मैं एटॉमिक मास ऑफ लिथियम दैट इज इक्वल टू 7। इसी तरीके से एटॉमिक मास ऑफ सोडियम दैट इज इक्वल टू 23। एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम दैट इज इक्वल टू 39। तो अगर हम निकालेंगे पहले इस रिलेशन के हिसाब से, पहले हम देखेंगे लिथियम का मास 7, सोडियम का 23 एंड पोटेशियम का 39। दे आर इंक्रीज्ड इन द ऑर्डर, दे हैव बीन अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो यहां पे लिखूंगा मैं 7, 23 एंड 39। लिथियम इट इज 3, 11 एंड 19। दिस द एटॉमिक नंबर। इसके साथ हमें कुछ नहीं करना है। तो अब डॉबर्नियर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो यहां पे अगर हम निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास, अगर हम एटॉमिक मास निकालेंगे किसका, ऑफ मिडल एलिमेंट दैट इज सोडियम, एवरेज नहीं, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम दैट इज, लिखूंगा मैं यहां पे मिडल एलिमेंट, इसका एटॉमिक मास वो क्या आएगा एज पर द डॉबर्नियर का कॉन्सेप्ट दैट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। तो इनके एटॉमिक मास दैट इज वो होगा लिथियम, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम डिवाइडेड बाय 2। तो अगर यहां पे लिखेंगे हम एटॉमिक मास ऑफ Na that will be equal to atomic mass of lithium that is 7 plus 39 पोटेशियम का है divided by 2 that is equal to 46 by 2 that is equal to 23। तो ऑलरेडी जो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम है that is 23। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ऑलरेडी एटॉमिक मास ऑफ सोडियम क्या है 23, तो यहाँ पे भी निकला है 23। दिस इज द फर्स्ट ट्राइड। तो डॉबर्नियर ने जो पहली ट्राइड आइडेंटिफाई की थी, तो वहां पे मास ऑफ सोडियम जो है 23 है ऑलरेडी। तो जो मिडल एलिमेंट सोडियम इस ट्राइड में है उसका एटॉमिक मास है एयरली इक्वल टू द एवरेज ऑफ द अदर टू, दैट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स और मेंबर्स प्रेजेंट इन द ट्राइड। दिस इज द फर्स्ट ट्राइड आइडेंटिफाइड बाय द डॉबर्नियर। नाउ द सेकंड ट्राइड, इसने 3 ट्राइड्स दी। नाउ सेकंड ट्राइड जो डॉबर्नियर ने दी है, दैट वाज अल्कलाइन अर्थ मेटल से बिलोंग करती है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो कैल्शियम की अगर बात की जाए उसका एटॉमिक मास जो है, यहां पे लिखेंगे हम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम दैट इज इक्वल टू 40 है। एटॉमिक मास जो कैल्शियम का है दैट इज 40। स्ट्रोंशियम का अगर देखा जाए एटॉमिक मास ऑफ SR, स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास जो है दैट इज 88। और एटॉमिक मास ऑफ अगर बेरियम की बात की जाए तो दैट इज 137। बेरियम दैट इज 137। तो ये वाली ट्राइड। तो पहले अगर ट्राइड की बात की जाए तो इस ट्राइड में जो तीनों के तीनों एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होनी चाहिए। अगर तीनों पे नजर डाली जाए तो दे ऑल द 3 आर एलिमेंट्स, तीनों एलिमेंट्स हैं दैट इज दे हैव कॉमन प्रॉपर्टी। नंबर सेकंड, they all have वैलेंसी ऑफ 2। तीनों की वैलेंसी जो है दैट इज 2। इट मीन्स दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है।
डॉबरनियर ने ही कहा कि जो एलिमेंट्स डॉबरनियर ने अरेंज किए हैं ट्राइड में, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है, एंड जो मास ऑफ मिडल एलिमेंट था दैट वाज नियरली इक्वल टू द एवरेज ऑफ द अदर टू। तो यहां पे भी हम डॉबरनियर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। अगर हम देखेंगे यहां पे स्ट्रोंशियम का मास, डॉबरनियर के कॉन्सेप्ट से मास ऑफ स्ट्रोंशियम दैट इज एटॉमिक मास, वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू एवरेज और अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर टू, दैट इज कैल्शियम एंड बेरियम। कैल्शियम का मास जो है वो कितना है, दैट इज 40 प्लस बेरियम का कितना है, दैट इज 137 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर देखा जाए तो ये कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू 177 डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको डिवाइड किया जाए तो दैट इज 2 1 जार 2 8 2 8 88 पॉइंट समथिंग। तो अगर यहां पे देखा जाए 88.1 इट विल बी 5 नियर अबाउट, ये 88 पॉइंट समथिंग। तो अगर यहां पे ओरिजिनल जो एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम है दैट इज 88, तो यहां पे इसके साथ तो दिस मास इज नियरली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द स्ट्रोंशियम। दिस इज द सेकेंड ट्राइड आइडेंटिफाइड बाय द डॉबरनियर। उसने तीसरी ट्राइड भी आइडेंटिफाई की थी, एंड दैट थर्ड ट्राइड जो है दैट इज, अब हम थर्ड ट्राइड पे भी डॉबरनियर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। दैट थर्ड ट्राइड जो आइडेंटिफाई डॉबरनियर ने किया है वो कौन सी ट्राइड थी, दैट थर्ड ट्राइड इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दैट इज हैलोजन ट्राइड, हैलोजन। तो अगर एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन की बात की जाए दैट इज इक्वल टू 35.5, तो अगर ब्रोमीन, एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन, अगर ब्रोमीन की बात की जाए तो दैट इज 80, एंड अगर आयोडीन की बात की जाए दैट इज 127। तो अगर यहां पे भी इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाए, पहले हम देखेंगे जो ये ट्राइड डॉबरनियर ने दी है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तीनों जो है तीनों दे आर नॉन मेटल्स। नंबर सेकंड, इनकी प्रॉपर्टी जो कॉमन प्रॉपर्टी है, दे हैव अ वैलेंसी ऑफ 1, उनकी वैलेंसी भी 1 है, ठीक है। इट मींस दे हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर डॉबरनियर का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाए, डॉबरनियर ने जब एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, यहां पे भी अगर देखा जाए 35.5, नंबर सेकंड दैट इज 80, नंबर थर्ड दैट इज 127, तो दे हैव बीन अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो अगर यहां पे भी डॉबरनियर का कॉन्सेप्ट जो था, जब उसने एलिमेंट्स को ट्राइड में इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस क्या किया, अरेंज किया, आफ्टर दैट ही फाउंड दैट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, अगर यहां पे देखा जाए एटॉमिक मास ऑफ, यहां पे मिडल एलिमेंट है दैट इज ब्रोमीन, दैट इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द अदर टू, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन प्लस एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन डिवाइडेड बाय 2। तो अगर यहां पे हम देखें एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन किसके बराबर निकलेगा, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, दैट इज 35.5 प्लस 127 दैट इज आयोडीन डिवाइडेड बाय 2। तो अगर इसको यहां पे ऐड किया जाए, यहां पे हम करेंगे 127 प्लस 35.5 दैट इज 5 2 6 1। तो अगर यहां पे देखा जाए तो ये किसके बराबर, इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे अब, दैट इज 162.5 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 81 तो ब्रोमीन का आएगा 81.25। तो अगर यहां पे देखा जाए ओरिजिनल एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन जो है दैट इज 80, तो इट इज नियर अबाउट roughly equals to the atomic mass here in the
triad, that is the average of the other two. This was the concept proposed by the Dauvergne regarding the triads. तो अब ट्राइड्स का जो डॉवर्नियर ने कॉन्सेप्ट दिया, इसकी लिमिटेशंस थी. फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी? लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स और शॉर्टकमिंग्स ऑफ डॉवर्नियर्स कॉन्सेप्ट. क्या लिमिटेशन या शॉर्टकमिंग्स थी डॉवर्नियर की कॉन्सेप्ट की? नंबर 1, he could identify only 3 triads. इसने खाली 3 ट्राइड्स को आइडेंटिफाई किया. तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डॉवर्नियर की इस कॉन्सेप्ट से हमें मिला वो ये है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, देयर इज अ रिलेशनशिप. जो इंपॉर्टेंट चीज इस डॉवर्नियर की क्लासिफिकेशन से मिला हमें, दैट वाज देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम द डॉवर्नियर क्लासिफिकेशन. क्या था? डॉवर्नियर की क्लासिफिकेशन में से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन था वो था कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, देयर एग्जिस्ट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स. तो ये थी डॉवर्नियर की क्लासिफिकेशन. इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू तो थोड़ी सी यहाँ पे हमें हिंट मिली थी. जो आगे क्लासिफिकेशंस हैं उन साइंटिस्ट्स ने ये वाली हिंट वहां से ले ली. There is a relationship between atomic mass and properties of elements. तो नंबर 2, इस डॉवर्नियर के बाद दूसरा अटेम्प्ट जो इस क्लासिफिकेशन में किया वो था न्यूलैंड. सेकंड जो था that was जॉन न्यूलैंड. इसने 1866 में, he was an English chemist. ये एक इंग्लिश केमिस्ट था, that is he belongs to England, UK. इंग्लिश केमिस्ट. इसने क्या दिया? न्यूलैंड ने प्रपोज किया, that is called the Newland's law of octaves. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ octaves. तो octaves क्यों बोलते हैं? लेट मी टेल यू व्हाई. जो ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ octaves था, ये क्या था? एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड तो ऑलमोस्ट 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे. वायर डिस्कवर्ड. न्यूलैंड के जमाने में ऑलमोस्ट 56 एलिमेंट्स जो है 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे. तो न्यूलैंड ने क्या किया? न्यूलैंड ने भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया. क्लासिफाइड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. इसने भी एटॉमिक जो एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया, क्लासिफाई किया. एंड ही फाउंड दैट, इसने इसके बाद क्या पाया न्यूलैंड ने? जो एवरी 8th एलिमेंट, जब इसने इस तरीके से क्लासिफिकेशन की, इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया, क्या इसे? इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. इसने क्या पाया? एवरी 8th एलिमेंट has the properties similar to that of first. हर किसी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ मिलती थी. He compared it with the musical notes. That is, इसने इसको म्यूजिकल नोट्स के साथ कंपेयर किया. 7 म्यूजिकल नोट जो है, 7 म्यूजिकल नोट्स, that is sa, re, ga, ma, pa, da and ni. After that it gets repeated. sa, re. अगर देखा जाए यहां पे, अगर ये फर्स्ट म्यूजिकल नोट है, फर्स्ट
second, third, fourth, fifth, sixth, seventh and eighth. It repeats here. अगर यहां पे काउंट किया जाए, फॉर एग्जाम्पल दिस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, यहां पे ये रिपीट होता है, दैट इज आफ्टर अ गैप ऑफ 7, तो प्रॉपर्टी जो है रिपीट होती है. दिस इज, यहां पे न्यूलैंड ने उसको इन म्यूजिकल नोट्स के साथ कंपेयर किया. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. दैट इज properties of every eighth element are similar to that of the first. तो अगर न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन को देखा जाए, न्यूलैंड ने क्या किया, तो यहां पे न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. एट द टाइम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे. सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम. तो ये न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन थी एट दैट टाइम जब न्यूलैंड. तो अगर यहां पे हम देखेंगे आज ये तीनों, फॉर सपोज दिस इज द फर्स्ट, मैं यहां पे कंसिडर करूंगा ये पहला एलिमेंट है. दे हैव बीन अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. आज अगर आप पीरियोडिक टेबल में से चेक करोगे तो दे ऑल हैव बीन अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. तो सब के सब एटॉमिक मासेस जो है दे आर इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज हुए हैं. तो अगर देखा जाए फॉर एग्जाम्पल दिसमें फर्स्ट एलिमेंट लिथियम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8. तो इट मीन्स लिथियम और सोडियम की जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एज पर द न्यूलैंड कॉन्सेप्ट वो सेम होनी चाहिए. दे आर सिमिलर टुडे. इसके बाद अगर यहाँ पे सोडियम को फर्स्ट एलिमेंट माना जाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8. पोटेशियम, तो दे ऑल बिलोंग टू द सेम ग्रुप. आज हमें पता है कि जो ये तीन एलिमेंट्स है दे बिलोंग टू द अल्कली मेटल्स. इनकी जो प्रॉपर्टीज है सिमिलर है, तीनों की तीनों प्रॉपर्टी जो है सिमिलर है. तो ये वाले अगर यहाँ पे मैं कंसिडर करूं, मान लो ये फर्स्ट एलिमेंट है, एज पर द न्यूलैंड कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट आर सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट. जहां से हम काउंट करेंगे, ये पहले से काउंट नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल इस टाइम मैंने इसको फर्स्ट एलिमेंट माना, तो अब मुझे यहां से काउंट करना है. तो 7 आफ्टर द गैप ऑफ 7 जो भी एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज इसके साथ मिलेगी, यानी सेम होगी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. मैग्नीशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज सिमिलर है. अगर यहाँ पे देखा जाए कार्बन, फॉर एग्जाम्पल दिस फर्स्ट है, यहाँ पे फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. सिलिकॉन इसके साथ मिलता है. दिस इज द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. अब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है, हमें लगता है कि ये सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन है, लेकिन ये भी सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन नहीं है. फॉर इसकी लिमिटेशंस क्या है, लेट मी एक्सप्लेन द लिमिटेशंस हियर. जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है इसकी लिमिटेशंस क्या है. तो अगर फर्स्ट लिमिटेशन जो है, जो ये न्यूलैंड की जनरलाइजेशन थी, इसमें क्या था, इस जनरलाइजेशन में जो हर कोई एट्थ एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है टू दैट ऑफ द फर्स्ट. जो न्यूलैंड ने ये एलिमेंट्स अरेंज किए इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, दैट इज अप टू कैल्शियम. इट मीन्स एटॉमिक मास ऑफ 40. आफ्टर एटॉमिक मास आफ्टर 40, यानी आफ्टर एटॉमिक मास of 40 it was not applicable. ये एप्लीकेबल नहीं थी. आफ्टर द कैल्शियम, ये क्लासिफिकेशन सक्सेसफुल थी अप टू कैल्शियम. कैल्शियम के बाद ये क्लासिफिकेशन फिट नहीं होती थी. इट मीन्स आफ्टर कैल्शियम एवरी एट्थ एलिमेंट डिड नॉट पोजेस द प्रॉपर्टीज टू दैट ऑफ द फर्स्ट. इसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट से मिलती नहीं थी. दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन. नंबर सेकेंड, विद द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुए, विद द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, ये जो सारी क्लासिफिकेशन थी ये डिस्टर्ब हुई. लेट मी टेल यू हाउ. यहां पे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. फ्लोरीन के बाद कौन, नियॉन. अगर हम यहां पे नियॉन को इंट्रोड्यूस करेंगे, लेट मी टेल, अगर ये पहला एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसका मतलब लिथियम और
नियॉन की प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए।